करेंसी डॉट टीएस, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ हो क्या रहा है, ये सिंपल एक मेरा खुद सा बनाया हुआ फंक्शन है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल चीज है। एक फंक्शन बना है जो अपने पास दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक अमाउंट दूसरा फैक्टर, और यहाँ पे लाके मैं अमाउंट मल्टीप्लाई पे फैक्टर कर रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी इस चीज की? अच्छा, आप स्ट्राइप को कोई भी अमाउंट भेजते हैं ना, आप जैसे डॉलर में भेज रहे हैं तो उसकी सब करेंसी में भेजते हैं। एनपीएम स्टोर चला लो शराफत से। सही है, किस में भेजते हैं? सब करेंसी। जैसे डॉलर एक करेंसी है, लेकिन उसकी जो सब करेंसी ना वो सेंट्स है। नाम सुना है सेंट्स का? अभी हम सब कुछ जैसे डॉलर, फिर एक चीज होती है अभी नोट वो हो रहा है, बंद कर उसको, बंद कर। इसी तरह जैसे PKR होता है, चलो होने दे वो। सही नहीं है, दे रहा आपका नोट। इसकी भी कोई ना कोई सब करेंसी हो, हर करेंसी की एक सब करेंसी, जैसे डॉलर में सेंट्स होता है। तो स्ट्राइप के लिए जरूरी कि हम उसको सब करेंसी में भेजे। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना लिया, आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट भी कर देता हूँ। इसके बाद उससे रन डेव कर दो, एनपीएम डेव। कहीं ना कहीं ठीक है, यहाँ पे इसको सही से इंपोर्ट कर लिया। अब दोबारा आते हैं अपने कोड पे। मैंने लिखा एलिमेंट्स, जो कि स्ट्राइप का एक कंपोनेंट है। स्ट्राइप को इससे इंट्रोड्यूस किया, कनेक्ट किया मैंने अपनी API की से। ऑप्शंस में मैंने लिख दिया पेमेंट, अमाउंट जो कि सेंट्स में कन्वर्ट होती है, और पेमेंट मेथड करेंसी यानी USD। सिंपल ये काम मैंने यहाँ पे किया। फिर एक चीज मेरे पास आती है चेकआउट पेज, यानी चेकआउट मेरा अपना कंपोनेंट है, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका नाम चेकआउट पेज रखा है। ये कंपोनेंट है, पेज से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले राउट हैंडलर में API लगाई, और स्ट्राइप पेमेंट.txt के कंपोनेंट में मैंने दो काम किए। दो काम क्या किए? जाहिर सी बात है, बैकएंड पे भी स्ट्राइप इनिशियलाइज किया, फ्रंट एंड पे भी किया। स्ट्राइप पेमेंट.txt में मैंने स्ट्राइप को इनिशियलाइज किया, दूसरी चीज अमाउंट का वेरिएबल बनाया, तीसरी चीज एलिमेंट्स का कंपोनेंट जो कि स्ट्राइप से आ रहा है उसको यहाँ पे मैंने प्लेस किया। और उस स्ट्राइप के एलिमेंट्स में मैंने एक चेकआउट पेज रख दिया जो कि मेरा कंपोनेंट होगा। अब इस कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूं, अभी देखो, एनपीएम रन डेव। मैं इसका नाम सिंपल चेकआउट रख देता हूं, ताकि आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजिंग ना हो कि भाई कंपोनेंट का नाम में पेज क्यों आ रहा है। मैंने चेकआउट रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ ताकि इसका एरर चला जाए। ठीक है, एरर यहाँ से गायब हो गया। अब ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है, तो ये एक अमाउंट का प्रॉप एक्सेप्ट कर रहा है। इसको मैं क्या करता हूं, अमाउंट का प्रॉप दे देता हूं। अमाउंट ये एक ऑब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि प्रॉप जो है वो ऑब्जेक्ट में आता है, और इसकी टाइप हमेशा होगी भैया नंबर। सही है, इस तरह से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। क्या किया भाई, मैंने स्ट्राइप पेमेंट नाम का जो मेरा कंपोनेंट था, जो अभी हमने एक्सप्लेन समझा, उसमें मैंने चेकआउट नाम का एक कंपोनेंट जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ था, उसको मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं अपने तीसरे स्टेप पर हूं। पहला राउट हैंडलर, दूसरा स्ट्राइप पेमेंट.tsx, तीसरा चेकआउट। चेकआउट में मैं क्या करूंगा, अपने स्ट्राइप में जो है वो मैं पेमेंट मेथड करूंगा और API को कॉल करूंगा। मैं एक काम करता हूं, अपने जो है वो सर्वर पे भी जाता हूं कि अपने एप्लीकेशन पे भी जाता हूं कि अब तक चेंजेस क्या हुआ, कुछ हुआ भी है। तो ये तो पुराने चल रहे, मैंने उसको रेंडर नहीं किया। ऐसी बात है, स्ट्राइप पेमेंट बनाया है तो स्ट्राइप पेमेंट को रेंडर तो कराना पड़ेगा। इसको मैं यूज इफेक्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह मैंने रेंडर किया। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया,
अभी सिर्फ मेरे पास चेकआउट का पेज है, यानी आप समझ जाएंगे अभी तक जो एक स्ट्राइप की यूआई आएगी वो चेकआउट के कंपोनेंट से आएगी। ठीक है, अभी तक जो आपने किया है वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन की है और स्ट्राइप और अपने फ्रंट एंड को मिलाया। मैं चेकआउट कंपोनेंट पे आता हूं और यहां पे मेरा मेन काम होगा। सबसे पहले मैं इन तीनों चीजों को करता हूं, इंपोर्ट, ये भी एक यूज क्लाइंट होगा, और स्ट्राइप पेमेंट में चेकआउट में आके मैं इन तीनों को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक हो गया जी, सिंपल। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट आप लोगों को पता है क्या होता है। यूज स्ट्राइप, यूज एलिमेंट्स और पेमेंट एलिमेंट, ये तीन चीजें कहां से आ रही है भाई? स्ट्राइप से आ रही है। कहां से आ रही है? स्ट्राइप स्लैश रिएक्ट स्ट्राइप, यानी स्ट्राइप की लाइब्रेरी जो रिएक्ट के लिए बनी है वहां से आ रही है। और ये आप लोगों के सामने मैंने कन्वर्ट टू सब करेंसी नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक हो गया जी। और यहां प्रॉप के जरिए में जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में मैं चीज को, अमाउंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा। सबसे पहली चीज यहां पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, इसको मैंने कॉपी किया, यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। जो मैंने यूज स्ट्राइप और यूज एलिमेंट्स नाम के फंक्शन थे जो मुझे स्ट्राइप से मिल रहे थे, उनको मैंने यहां पे लाके कॉन्फ़िगर कर दिया, कॉल कर दिया। एक वेरिएबल जैसे हम यूज राउटर करते थे वैसे ही यहां पे कर दिया। कोड हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। फिर मैंने एक एरर मैसेज की स्टेट बनाई, एक क्लाइंट सीक्रेट की बनाई और एक लोडिंग की स्टेट बनाई। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं यूज इफेक्ट, जो अभी हमने देखा। यूज इफेक्ट वही सिंटेक्स जो अभी हमने देखा। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास के शुरू में कहा था कि यूज इफेक्ट में वो चीजें भी हो सकती हैं जो आपको हो सकता है एपीआई से फेच भी करना। तो यहाँ हमारे पास आज सेम ही क्लास में हम डाटा भी फेच कर रहे हैं। ये मेरी एक क्लाइंट साइड एपीआई है जिसमें मैं एपीआई डैश पेमेंट इंटेंट, ये पेमेंट इंटेंट के जो मैंने अभी राउट हैंडलर में बनाया। एपीआई पेमेंट डैश इंटेंट, यहाँ भी मैंने लिखा पेमेंट डैश इंटेंट, मेथड पोस्ट, हेडर्स और बॉडी। ये वही चीजें जो आप लोग पहले देख चुके हैं। और यहाँ डॉट देन क्या, जो आप लोग क्वार्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई फंक्शन प्रोमिस रिटर्न करता है तो आप दो तरह से उसको हैंडल करते हैं, या तो ट्राई कैच से जो हमने राउट हैंडलर में देखा अभी, या तो डॉट देन और डॉट कैच लगा के। दोनों तरीके हमने देख लिए। तो यहाँ पे जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा वो सेट होगा। और यहाँ डिपेंडेंसी एरे में मैंने अमाउंट लगा, जब भी कोई अमाउंट चेंज हो तो मेरा यूज इफेक्ट चल जाए। मेन चीज जो यहाँ पे सबसे पहली थी मेरे चेकआउट पेज में कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एपीआई को कॉल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एपीआई को कॉल कर रहा हूं। सही है, एपीआई मैंने कॉल कर दी। अब मैंने यहाँ पे एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन भी बनाया हुआ है। इसमें स्टेट को हैंडल ही किया जा रहा है ज्यादातर। मेन एक जो चीज है वो ये है, ये जो मेरा चेकआउट का कंपोनेंट है ना, ये मेरी स्ट्राइप की यूआई को कॉन्फ़िगर करेगा। ये जो मेरा चेकआउट का कंपोनेंट है ये स्ट्राइप की यूआई को कॉन्फ़िगर करेगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के कंफर्म पेमेंट, मैंने एरर को डिस्ट्रक्चर किया और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट का एक फंक्शन बनाया कि भाई अगर कोई गलती नहीं है तो पेमेंट कंफर्म करना। सिंपल, यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये अपने पास 3 पैरामीटर्स लेता है, एक एलिमेंट्स जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया, फिर एक क्लाइंट सीक्रेट और एक कंफर्म पैरा। जब आपकी एपीआई सक्सेसफुल होती है ना तो आप यूजर को थैंक यू के पेज पे भेजते हैं। यहां मैंने थैंक यू का एक पेज बना लिया। पेमेंट डैश सक्सेस, ये वही काम है जो लास्ट टाइम हमने स्लैश एडमिन या स्लैश स्टूडेंट बना के किया था। सही है। कंफर्म पेमेंट यहाँ पे 3 काम कर रहा है, आपके एलिमेंट्स, क्लाइंट सीक्रेट और कंफर्म पैराम्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे एरर हैंडलिंग है। एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में आप चीजों को इस तरह हैंडल करते हैं। मेन चीज यहाँ पे अब यूआई बनाने की बारी आती है। मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया और यहाँ पे लाके इस फॉर्म को मैंने पेस्ट कर दिया। जाहिर सी बात है फॉर्म हमेशा आपका रहेगा। फॉर्म ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट। ये हैंडल सबमिट क्या है? वही फंक्शन जो भी आप लोगों के सामने मैंने
कॉपी किया। ये सारे काम हम लास्ट क्लास पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया भाई, अगर क्लाइंट सीक्रेट है, क्लाइंट सीक्रेट का क्या मतलब है, अगर यूजर सही है, जो की है उसके पास, तो एक पेमेंट एलिमेंट, क्या कहा मैंने, पेमेंट एलिमेंट को रेंडर कर दो। ये पेमेंट एलिमेंट अब आपकी स्ट्राइप की यूआई को रेंडर करेगा। ठीक है, यहां पे मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउजर पे मैं आया और यहां पे लाके मैंने इसको लोकल होस्ट 3000 ये देखिए खुद ब खुद आपकी स्ट्राइप की यूआई यहां पे रेंडर हो गई। कैसे हो रही है, जो आपने पेमेंट एलिमेंट को यहां से इंपोर्ट किया ना, ये पेमेंट एलिमेंट कहां से आ रहा है, स्ट्राइप से। कहां से आ रहा है, स्ट्राइप से। ये पेमेंट एलिमेंट वो है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, रिफ्रेश किया, आपकी यूआई चली गई। सही है। और इसके बाद मैंने एक बटन का यहां पे सिंपल एक बटन बना लिया। ठीक है, ये एक स्ट्राइप खुद ब खुद आ गया। आपने यहां पे क्या किया, सबसे पहले राउट हैंडलर बनाया, स्ट्राइप पेमेंट में कॉन्फ़िगर किया, जान पहचान कराई, और चेकआउट कंपोनेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना अपने यूआई पे, मेन कंपोनेंट आपकी स्ट्राइप की यूआई यहां से आ रही है। सही है। सही है, स्ट्राइप की यूआई आपकी यहां से आ रही है। ये उर्दू में हो गया, पता नहीं क्यों। सही है, ये हो गया आपका सिंपल सा स्ट्राइप कॉन्फ़िगर। मैं एक काम करता हूं, कुछ भी फिल नहीं करता, डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करता हूं। यहां पे मेरा स्ट्राइप कॉन्फ़िगर हो गया। जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, देखिए मेरे पास खुद ब खुद ये वैलिडेशन एरर्स आ गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, स्ट्राइप खुद ब खुद उन चीजों को हैंडल कर रहा है। मैंने अपने एंड से कुछ नहीं किया। अब मैं हर तरह से काम करता हूं। देखिए इसने कंट्री भी मेरी खुद ही डिटेक्ट कर दी, पाकिस्तान। मैंने नहीं की, खुद ही ने कर दी इसने। अब मैं काम करता हूं, सही कार्ड इसको दे देता हूं, जल्दी से 2 मिनट बाकी। जब भी आपको इसको, अब जाहिर सी बात आप टेस्ट मोड में, असल पैसे तो कटवाएंगे नहीं, तो इसका एक टेस्ट नंबर होता है, वो होता है 4242। ये आपको 4 बार पेस्ट करना है। एक बार लिख दिया, 2 3 4, बस 4242 4 मरतबा इस तरह आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कॉर्ड में मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज होती है आपके पास आपका कार्ड नंबर। आप कहीं भी पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड का मंथ देते हैं, मैंने लिख लिया है 4th मंथ और 2026 इसकी एक्सपायरी डेट। आप लोगों को इसकी एक्सपायरी डेट देनी है कि भाई 4th महीने में 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा। और सीवीसी नंबर, जब अपने डेबिट कार्ड को फ्लिप करेंगे ना, तो पीछे 3 डिजिट्स लिखे होते हैं सीक्रेट, वो किसी को नहीं देने होते। अभी जाहिर सी बात है, मैंने 1 2 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बस ये लास्ट है। सही है, यहां पे मैंने इसको फिल किया, यहां पे मैंने इसको पे नाउ किया। जैसे ही मैंने इसको पे नाउ किया, अब ये मेरी पेमेंट जो है वो प्रोसेस होने लगी है। कोई एरर आ गया, अकाउंट बनाने का बोलना है, यूजर क्रिएट एंड दुल्ला इंटरनेट बंद हुआ। देखो अकाउंट बनाने तो चेयर तो हटाओ तो देखिए, तो पैसे खत्म हो देखो उसमें लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। ये देखो इसमें क्रिएट एन अकाउंट के बंदे सर असली बता सीरियस तो भाई वो पैकेज समझ गया, लेकिन इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना पहले आपको। अच्छा ईमेल देना और किस तरह से करूँ कर तो वीज़ा करना है। कौन बनाएंगे?
अल्लाह की तरफ से हुआ है, अजान हो रही थी ना, रोक दिया है 2 मिनट। आपने बोला रुको बेटा, समझते नहीं है बात को। अच्छा जी, यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ गया, इसलिए मेरे पास कंसोल में देखें ये एरर आ रहा है। मेरी स्ट्राइप की जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली लग गई है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दी है। और यहाँ पे क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए रिस्पॉन्स जा नहीं रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 चीज़ें की। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट सक्सेस करेंगे ना, अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो यहाँ पे आपका कंफर्म पैराउंस में एक पेमेंट है। सही है, बल्कि मैं काम हो सकता है यहाँ से लेती हूँ, लोकल होस्ट 3000। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा HTTP लोकल होस्ट 3000। इट मीन्स जो मैंने पेमेंट सक्सेस का एक राउट बनाया ना, ये वहां पे चला जाएगा अगर जो है वो मेरी API सही चल रही है। तो मैं इस कार्ड को दोबारा सही से फिल करता हूं। और यहां पे मैंने लिखा 42 मंथ में मैंने लिखा 7/2025 CVC में 1 2 3 पे नाउ। जैसे मैंने पे नाउ किया तो वो मुझे पूछा कार्ड की डिटेल्स क्या आपको आपके ब्राउजर पे सेट करनी है, मैंने लिखा नो। और यहाँ पे मेरी API ने सही से रिस्पॉन्स दे दिया। और वो देखे ऊपर वो मुझे पेमेंट सक्सेस के पेज पे जो मैंने ऊपर बनाया था ना भाई, जो मैंने पेमेंट सक्सेस का पेज अभी आप लोगों के सामने क्रिएट किया ना, यहाँ पे राउट में आके यहाँ पे ऐप के अंदर पेमेंट सक्सेस नाम का एक राउट है, वहां पे मैंने एक page.tsx बनाया। होता कि जब भी आप स्ट्राइप की पेमेंट सक्सेसफुल होती है, यूजर को एक सक्सेस मैसेज भेजते हैं कि भाई आपने इतनी जो है वो अमाउंट परचेज कर ली है। अब लास्ट चीज, लास्ट क्लास में आप लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ तो लोकल होस्ट 3000 है, व्हाट इफ अगर वर्सल का कोई URL हो तो क्या हमें मैन्युअली करना पड़ेगा? वो काम भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाके कर दिया। इस तरह से ऑटोमेटिकली आप बस कॉपी पेस्ट करें। आप लोगों को जो इशू था 2 क्लास पहले, वो यहाँ पे मैंने खुद से सॉल्व कर दिया कि भाई window.location.hostname, विंडो जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो आपको URL देता है। मैंने लिखा है कि भाई अगर URL लोकल होस्ट हो तो URL की वैल्यू लोकल होस्ट 3000 हो, वरना जो आपका एक्चुअल वर्सेल का URL है ना, जो आपको ऑफकोर्स डिप्लॉयमेंट के बाद ही मिलेगा, मेरे केस में ये था, आप लोगों के केस में अपना हो। सही है, ये थी सिंपल आपकी स्ट्राइप की UI। और जो कोड मैंने भी पेस्ट किए एज इट इज रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये थी आपकी स्ट्राइप की API। और इसी टॉपिक के साथ आपका ये क्वार्टर यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, अब कुछ बातें आप लोगों से करनी है। आप लोगों को ये बात पता है कि मैं आप लोगों के साथ पहली क्लास से नहीं था। मिस हिना और सर उसामा होते। सर उसामा अपनी जो है वो पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर सके। वो एवरी वीक एक शहर से दूसरे शहर आना जाना होता है उनका। उन्होंने तो अमीन भाई को पहले ही मना कर दिया था, लेकिन अमीन भाई ने फोर्स करके उन्होंने कहा था कि अभी आप चलिए। मिस हिना भी आप लोगों के साथ थी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सकी एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग की वजह से कि मिस हिना को कैंसर डायग्नोस हुआ। तो उन्हें भी मेरे साथ ही रहना था, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हेल्थ पहले बाकी सारे काम बाद में, तो मिस हिना भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकी। उन्हें हमने आज इनवाइट भी किया था, बट ऑफ कोर्स संडे इज़ अ फैमिली डे, ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ भी आप लोगों को पता है, बता दिया अब मैंने, तो इसलिए मिस हिना आज नहीं है। बहुत सारे डिसीजंस मैंने और मेरी टीम ने लिए। हम घर से सोच के आते थे कि भाई ये करना है, बट ऑन द स्पॉट आप लोगों का रिएक्शन देख के या कोई भी सिचुएशन देख के हमें मिली सेकेंड्स में या 2 4 5 सेकेंड्स में डिसीजन को अपने चेंज करना पड़ा। मैं हो गया, मेरी टीम हो गई,
मेरे सीनियर स्टूडेंट लीडर्स हो गए, हम लोगों ने इन लोगों को मैंने ही सेलेक्ट किया है और आप लोग भी यहाँ पर जो बैठे हैं इस कोर्स में अब तक जो बैठा है, जो सरवाइव कर रहा है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, Q3 में आप लोगों को ये सारी चीज़ें काम आएंगी। आप अपना AI एजेंट बनाएंगे, राउट हैंडलर में ही बनाएंगे, उसको कॉल फ्रंट एंड पे ही करेंगे। क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। क्वार्टर ब्रेक में आप लोग अपनी पाइथन को देखिएगा। क्वार्टर खत्म हुआ है, एक छोटा सा चंक है, बस नाम है, पढ़ाई खत्म नहीं हुई। ये आप लोगों ने लाइफ टाइम अगर इस फील्ड में जाना है तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही है। फिर बहुत सारे जो है वो, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं वो स्टेज पे आ जाए जल्दी से। वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, प्लीज। ये मेरी टीम थी, स्टूडेंट लीडर्स वगैरह, राइजिंग स्टार, ये सब क्यों सेलेक्ट हुए? क्योंकि देखिए एज अ ह्यूमन मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं आप सबको पर्सनली रीच आउट करूं। मुझसे जितना पॉसिबल, मेरी अपनी भी वर्क लाइफ है, मुझे उसको भी मैनेज करना है और आप लोगों की क्वेरीज को भी मैनेज करना है। जाहिर सी बात है, जब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं तो आप लोग मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग कहीं भी फंसते हैं, आप लोग मुझसे पूछें। तो ये टीम मैंने तैयार की थी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर है। Q3 में भी आप लोग सब मेरिट पे जाएंगे। ऐसा कोई जहन में बात नहीं रखिएगा कि भाई हम इस टीम में नहीं है या मुझसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आप लोगों का चांस कम है। आप लोगों का प्रोजेक्ट अगर गवाही देगा कि आप लोगों ने 5 महीने में कितनी मेहनत की है, तो आप लोग जो है वो स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी टीम थी ताकि मेरी टीम एक्सपेंड हो, आप लोगों तक पहुंचे। छोड़ दे मैं साहब, यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, मैं साहब यहाँ, ठीक है। ये समी भाई और मिस निदा, ये मेरे साथ पहले दिन से थे, लेकिन ये छोटी सी टीम है, हम लोग कितने लोगों को जो है वो पहुंचेंगे। तो आप लोग तक हम पहुंच सके, इसलिए मैंने ये टीम तैयार की। अब ये टीम इसलिए मैंने एक्सपेंड की, जाहिर सी बात है अगर लोग ज्यादा होंगे, बंदे ज्यादा होंगे, आप लोगों तक ज्यादा जो है वो हेल्प होगी। काफी लोग ये भी कहते हैं स्टूडेंट लीडर्स जो है वो हेल्प नहीं करते या जवाब नहीं देते टाइम पे। इनको मैंने ही मना किया था कि अगर आप लोग अपने टाइम में बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, आप लोग अपने काम को पहली प्रायोरिटी रखें। दूसरा अगर आपके पास आ रहा है वो वेट करेगा, मीनवाइल वो खुद सर्च करके इधर ढूंढ लेगा, सोल्यूशन ढूंढ लेगा, मसले का निकाल लेगा। जाहिर सी बात है इन पे मैंने प्रेशर भी रखा हुआ था कि भाई आप लोग जो हैं अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। इन लोगों ने, जाहिर सी बात है यहाँ तक तो ये लोग आ गए, लेकिन हर क्लास से पहले, आप लोगों से पहले मैं इनके पास टॉपिक भेज देता था और इनको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी कि जो टॉपिक एडवांस में यहाँ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को पहले से आता। सही है। तो बहुत सारे डिसीजन हमने लेने पड़ते हैं, बहुत सारे आप लोग राजी भी नहीं होंगे मेरी बातों से, मेरी टीम की बातों से। मेरी टीम की आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, मैं दिल से माजरत चाहता हूँ। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप लोग हर्ट हो। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को हमारी कोई भी बात जो है वो बुरी लगी हो। हमने विद इन सेकेंड सबको डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। हमें नहीं आइडिया होता कि आप लोगों का जो है वो या फ्यूचर में जो है वो क्या रिएक्शन है। तो यही कुछ भाई, मेहनत करो। प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, Q2 में फेल हुए, ड्रॉप आउट हुए, मार्केट में कैसे जाएंगे, जॉब कैसे मिलेगी। अपने काम से सिंसियर रहो। जब चाहिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नर हाउस में, जब लैपटॉप उठाओ छोड़ दो अपना मोबाइल, बंद कर दो अपने आप को कमरे में, आधे घंटे 2 घंटे कंसिस्टेंटली लैपटॉप के सामने बैठो, फिर छोटा सा ब्रेक लो, 15 मिनट वॉक कर लो, कुछ खा पी लिया। ठीक है, इस तरह से अपने आप को एंगेज करो। कोई चीज़ नहीं समझ आती छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। समझ नहीं आ रही छोड़ दो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो। ठीक है, और फिर जो है वो दोबारा जो है वो उस तरफ से आओ, दोबारा उस चीज़ को एडॉप्ट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। मार्केट में कैसे जाएंगे, अपने आप से सिंसियर रहो। हम कितने पैसे कमाएंगे, आपके नसीब में जो होगा वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये अमाउंट भी क्लेम कर रहे थे कि हम इतने लाखों रुपए कमाएंगे। देखिए सब कुछ पॉसिबल है। ये वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 12 के 12 महीने काम होता है, कोई मंदी नहीं होती। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जिसमें मंदी होती है,
6 महीना काम चलता है, 6 महीना मंदी, 10 महीना काम चलता है, 2 महीना ठंडा होता है धंधा। ये इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे पैसे भी बनाते हैं। जितना रिस्क आपके नसीब में होगा आपको मिलेगा। आप लोग अपने आप से जो है वो लॉयल रहें, किसी के साथ बेईमानी करने की ना सोचे। बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी कल को पलट के होगा। अल्लाह ना करे आप लोग कोई ऐसी सोच रखते हो, लेकिन ऐसे ही एक बात है, जितना भी आपका रिस्क हो, अभी आप लोगों में से बहुत से लोग जॉब करते हैं, आगे इंशाल्लाह करेंगे, जितना भी रिस्क हो उसमें बरकत की दुआ करें। वरना आपकी सैलरी अगर महीने की 50 लाख भी होगी ना, आएंगे और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एज कम्पेयर टू अगर कोई महीने के सिर्फ लाख रुपए कमा रहा है, उसके पैसों में बरकत है, तो वो बहुत बेहतर है जो 50 लाख रुपए कमा रहा है उसके महीने में और उसके पैसों में बरकत है। अपने रिस्क की दुआ मांगे और हसल करें। भाई लाख रुपए तनख्वाह है, लाख रुपए इस प्रोजेक्ट से कमाए तो अगले प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी कि मैं और कमाऊंगा। कभी भी हसल ना छोड़ें। जो आपके पास आज है कल को उससे ज्यादा की ख्वाहिश रखें। मैं ये नहीं कह रहा नाशुक्री करें, वो एक डिफरेंट चीज है। मुझे भी मेरे टीचर्स ने यही सिखाया, दानियाल भाई ने, अमीन भाई ने, सर जी ने, जो काम करो लॉयल रहो अपने साथ। आपकी कोई हेल्प के लिए आता है आप उसको बता दो, कसम से आप उसकी हेल्प करोगे। आप ये मत सोचो कि यार वो मुझसे आगे निकल जाएगा। मैंने भी तो आप लोगों को 6 महीना पढ़ा, 1 साल से पढ़ा रहा हूं ना। जितना फायदा आप लोगों का नहीं हुआ यहाँ पढ़ने में, मेरा पढ़ाने में हो, और ये चीज मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करती है। अपना डर निकाल दो कि कोई क्या सोचेगा, क्या कितने पैसे कमाऊंगा। जो कमाओ उसमें शुक्र करो, रिस्क में बरकत की दुआ करो, ना शुक्री ना करो। क्योंकि ये 5 चीजों पे आप, मेरे उस्ताद ने भी मुझे यही सिखाया है, मैं आप लोगों को बस वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये 5 चीजें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। डेडलाइन ऑफ हो गई है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को सर अमीन की बातों से अंदाजा हो गया होगा, सर अमीन अनएक्सपेक्टेड कुछ भी अनाउंस कर देंगे। सपोज करें 1500 स्टूडेंट्स हमें चाहिए, भाई 1500 में से ऐसे क्वालिफाई नहीं हुए जो 1500 की काउंट को पूरा कर सके। तो हो सकता है सर अमीन बोले अच्छा चलो मैं 2 दिन के लिए फॉर्म खोल देता हूँ, माइट बी पॉसिबल। फॉर्म ना खोले, हो सकता है बहुत से प्रोजेक्ट उसमें से रिजेक्ट हो जाए। आप लोग अपना बेस्ट करें। आप लोगों के हाथ में काम पूरा करना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। आप लोगों को क्वालिफाई करना, डिस्क्वालिफाई करना, ये हमारा काम है। यहां से डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप लोगों की कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। ये कोई पहली ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये सब पढ़ाई हो रही है। मार्केट में ऐसे 100 कोर्स, आप लोगों को डायरेक्शन तो मिल गई ना कि टाइपस्क्रिप्ट से नेक्स्ट.js से AI से क्लाउड, डायरेक्शन तो है ना। रेपोजिटरी भी टाइपस्क्रिप्ट की भी है, नेक्स्ट.js की भी है। सारी चीज, सारा मवाद, अमीन भाई का हैकाथॉन का डॉक्यूमेंट सब। ये फजूल के सवाल वो चला जाएगा, वो छोड़ दो, अपने पे फोकस करो। आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर दिया प्रोजेक्ट, उसको बेहतर बनाने की करो। नहीं हुआ सबमिट कराओ, जब फॉर्म खुलेगा उसका वेट करो, सबमिट करा देना। जो होगा देखी जाएगी। फॉर्म अभी भी सबमिट नहीं है, 3 दिन बाद भी नहीं होगा, कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। हो गया तो अच्छी बात है, Q3 में बैठोगे। Q3 में खुद सर दिया है। जिस पर्सनैलिटी ने हम सबको बनाया है, इंक्लूडिंग मी, मिस निदा, समी भाई, इंक्लूडिंग सर अमीन आलम, इंक्लूडिंग सर दानियाल नागौरी, जिस पर्सनैलिटी की वजह से आज हम सब यहाँ पर है, वो पर्सनैलिटी खुद आप लोगों के बीच में आएगी। आप लोगों को मजा भी बहुत आएगा, वो अपने किस्से भी सुनाएंगे, आप लोगों को पढ़ाई भी कराएंगे। सही है। ये जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हमारे तरीके, हमने सर जिया से ही सीखे। तो फिर एक क्लास, मेरी कोई बात बुरी लगी हो माजरत, और मेरी इन चीजों को प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज अली जवाद ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम Q2। थैंक यू सो मच। जिंदगी रही, सेहत रही, अल्लाह का हुक्म रहा, तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर रिस्पेक्ट, थैंक यू फॉर योर लव। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लास्ट क्लास था, अब हम क्लास ख़त्म करके, ये हमारे सारे दोस्त हैं,
अभी हम देखो भाई, देखो 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 देखो, इरफान भाई के ब्लॉग चलो भाई, चलो चलो, ये सारे थोड़ा बड़ा बनेगा इंशाल्लाह इस वाला डेली ब्लॉग। हाँ भाई, क्लास का भाई इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। अल्लाह हाफिज़। ये क्वार्टर एंड के हम सब जा रहे हैं यहाँ से। ये सारे हमारे दोस्त जो हैं, ये देखें, और ये हमारा चीता है जो अभी मेरी पिक्चर सही नहीं ली। गुस्सा तो था, अभी छोड़ दिया है मैंने इसको, कोई मसला नहीं है। इसने सर के साथ लास्ट पिक्चर मेरी ठीक से नहीं ली, लेकिन वो आ गई है पिक्चर इंशाल्लाह, अच्छी आ गई है। तो अभी हम जो है ना वो जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, तो पिक्चर अच्छी क्यों नहीं ली तूने मेरी? तुझे बोला था ना मैंने सेल्फी लेने के लिए। देखा इतने सारे खड़े हुए थे। अरे अबे बस चलो, बस ठीक है, अभी एंड करते हैं ब्लॉग के, है ना। आज गलती हुई तो देखो कैसे आदमी है। तो फिर भी मैंने माफ कर दिया भाई, गलती है। पूरे साल चलो भाई, ये था हमारा क्वार्टर का लास्ट डे, और आज हमारा क्वार्टर खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह अगर अच्छे मार्क्स या अच्छी चीज़ें रही, प्रोजेक्ट्स वगैरह रहे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वार्टर में साथ होंगे, इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।